क्यों बैठे हो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। कि क्यों बैठे हो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। कैसे हार मान लूँ मेरे दोस्त, कि है मेरे दोस्त मैं कैसे हार मान लूँ। मेरे जीत का इंतज़ार मेरी माँ कर रही है, मेरे जीत का इंतज़ार मेरी माँ कर रही है। दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं रीजनिंग की एक सीरीज को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है। दोस्तों मैं क्लियरिटी के साथ कहता हूँ कि एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और हम लोग टारगेट ऑल एग्जाम को लेकर के करेंगे। दोस्तों एसएससी में जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग से लेकर के। तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 2-2 नंबर के होते हैं और 50 नंबर का आता है। तो दोस्तों हम लोग जो है 50 में से 50 नंबर को कवर करना है हमको। किसी भी हालत में एक भी क्वेश्चन दोस्तों छूटने नहीं पाएगा। रीजनिंग में एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही बेसिक से और कॉन्सेप्ट वाइज जो है पैटर्न से जो है समझते चलेंगे। तो दोस्तों रीजनिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए अपना सिलेबस कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। आपकी स्क्रीन पे सारे सिलेबस लिखे गए हैं। पहले जो है आप जो है उस सिलेबस को पढ़ लीजिए, फिर हम एक एक करके जो है सबका पोस्टमार्टम करेंगे और बहुत ही तोड़ फोड़ के साथ जो है इस सारी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों टॉपिक में एनालॉजी, जिसको बोलते हैं समरूपता। ये इसमें से जो है 3 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों एसएससी में। एसएससी में 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं एनालॉजी से, ठीक है। फिर पढ़ेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिक्शनरी बेस्ड से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटर बेस्ड पे 1 क्वेश्चन आता है। मिसिंग नंबर पे आता है। डायरेक्शन और डिस्टेंस पे आता है। मैट्रिक्स पे आता है। काउंटिंग फिगर पे 1 क्वेश्चन आता है। ये सारे क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद आता है रिपीटेड लेटर सीरीज पे 1 क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में और सभी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कैलेंडर। ये भी जो है आपका 1 से 2 नंबर, 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपका कैलेंडर से पूछता है एसएससी में। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछता है। डाइस एंड क्यूब से क्वेश्चन पूछता है, जो पासा वगैरह होता है उससे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। सारी चीज़ को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। आप पहले सिलेबस को देख लीजिए एक बार। वेन डायग्राम से पूछेगा क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्लड रिलेशन कई बच्चों को तो पल्ले ही नहीं पड़ता है कि ये रक्त संबंध क्या होता है, ब्लड रिलेशन क्या होता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप जो है वीडियो सीरीज को देखते रहिएगा कंटिन्यू, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। उसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग सीखेंगे। उसके बाद जो है फिगर क्लासिफिकेशन सीखेंगे, ये भी 1 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन और मिरर पे हम लोग बात करेंगे, ये भी 1 क्वेश्चन का पूछा जाता है। और सीरीज पे बात करेंगे, इसमें से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ओवरऑल दोस्तों 50 नंबर जो है आपका फिक्स है अगर आप हमारी रीजनिंग क्लास को जो है ज्वाइन करते हो। आज दोस्तों हम बात करेंगे एनालॉजी के बारे में। एनालॉजी क्या होता है, समरूपता क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पूरा एकदम बेसिक से एक पैटर्न वाइज जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में जो है अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा एनालॉजी, समरूपता क्या होता है, कैसे जो है इस पे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट जो है अच्छे से ले लीजिए पूरे सिलेबस का। हाँ तो दोस्तों जो सबसे पहला टॉपिक हमारा है वो है एनालॉजी, यानी कि एनालॉजी मतलब होता है समरूपता। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता दूं कि एनालॉजी से आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। 6 मार्क्स जो है आपके यहाँ से आने वाले हैं। 6 मार्क्स के जो है पूछे जाते हैं किसमें, एसएससी सीजीएल में और जो है एसएससी जीडी में। और जितने भी ऑल एग्जाम हैं सब में जो है एनालॉजी से क्वेश्चन जो है बनते हैं। एसएससी की बात करें तो उसमें 6 नंबर का जो है आपका एनालॉजी यानी कि समरूपता से पूछा जाता है। दोस्तों इसको बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, बहुत ही एकदम समझ लीजिए 0 लेवल से पढ़ेंगे और एकदम बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए एनालॉजी का मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है समरूपता। इसका जो साइन होता है वो इस तरह से होता है, बीच में आपका साइन इस तरह से मिलेगा, यानी कि समरूपता का आपको साइन मिलेगा। तो इसका ध्यान धरिएगा, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों इसमें से 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो टाइप है आपका वो है वर्ड बेस्ड क्वेश्चन। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, यानी कि शब्द पर आधारित क्वेश्चन। शब्द आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सबसे पहला टाइप। दूसरा टाइप है दोस्तों जो है डिजिट बेस्ड। डिजिट बेस्ड टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यानी कि अंक आधारित क्वेश्चन आपसे जो है इसमें पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो तीसरा हमारा टाइप आता है वो आता है अल्फ़ाबेट बेस्ड, यानी कि
वर्ण के आधार पे जो है जितने अक्षर होते हैं उसके आधार पे आपका जो है समरूपता जो है इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एनोलॉजी में। तो तीन तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहला टाइप है वर्ड बेस्ड जो कि शब्द पर आधारित है, दूसरा है डिजिट बेस्ड क्वेश्चन और तीसरा जो है आपका अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको हम बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, शब्द पर आधारित किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं शब्द के आधारित कुछ क्वेश्चन देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो अपने बोर्ड स्क्रीन पे देखिएगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्ड बेस्ड एनोलॉजी क्या होता है। शब्द आधारित क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें जो है वर्ड का रिलेशन होगा, शब्द का संबंध होगा। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो सबसे पहला टाइप है दोस्तों वो है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वैज्ञानिक उपकरण पे पूछा जाएगा। आपको किसी वैज्ञानिक उपकरण का नाम दिया जाएगा और बोलेगा कि इस वैज्ञानिक उपकरण का संबंध किस चीज से है। जैसे दोस्तों क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तब आपको क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन को पढ़िएगा कि एक होता है वैज्ञानिक उपकरण स्फाइगोमीटर। क्या होता है स्फाइगोमीटर, इसका संबंध जो है वो रक्तचाप से होता है। तो उसी तरह से हाइग्रोमीटर का संबंध किससे होता है। तो इसका जब नॉलेज आपके पास रहेगा तब आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो इसके लिए आपके पास नॉलेज चाहिए, तब रीजनिंग। तो रीजनिंग दोस्तों इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग समझते हैं। रीजनिंग उतना आसान होता नहीं है दोस्तों। इसमें कुछ पैटर्न, कुछ डाटा आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हो। तो रीजनिंग में जो सबसे पहला टाइप है वो है वैज्ञानिक उपकरण जो कि शब्द के आधारित पर है। तो जो है सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्फाइगोमीटर रक्तचाप से संबंधित है, तो हाइग्रोमीटर किससे संबंधित है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो ये जो है सबसे पहला ऑप्शन दिया है विशिष्ट घनत्व, पानी की गहराई, वायु की आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, डेप्थ ऑफ सी यानी कि समुद्र की गहराई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, यानी कि वायु की आर्द्रता को मापता है। कौन मापता है, हाइग्रोमीटर मापता है। तो कैसे आप याद करोगे दोस्तों इसको, इसका भी तो आपको एक डाटा होना चाहिए। तो मैं अब उस डाटा को लिखवाने जा रहा हूं दोस्तों। कुछ आपको साइंटिफिक उपकरण में बताऊंगा और उसका संबंध किस चीज़ से होता है वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको, तब ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। जैसे ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है, उसी तरह से और भी मैं क्वेश्चन की तरह एक डाटा लिखवा देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी आएगी। तो देखिए वो डाटा। हाँ तो दोस्तों जो है वर्ड बेस्ड एनोलॉजी पे यानी कि शब्द आधारित समरूपता में जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है, वैज्ञानिक उपकरण होता है, उसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से क्या करते हैं, हम भूकंप को मापते हैं। जैसे भूकंप कभी आता है हमारे भारत में या फिर किसी भी एरिया में, तो उसको मापते हैं कितने हेक्टेयर का है, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ से हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। अर्थक्वेक को यानी कि भूकंप को हम मापने का कार्य किससे करते हैं दोस्तों, सिस्मोग्राफ से करते हैं। उसी तरह से फिर आता है आपका लैक्टोमीटर। कभी कभी देखते होंगे जो लोग दोस्तों गांव से बिलोंग करते होंगे, उनके घर पे पैकहर आते हैं दूध नपाने के लिए, तो वो एक उपकरण लेके आते हैं जिसका नाम होता है लैक्टोमीटर। यानी कि उसमें पता क्या चलता है कि दूध में पानी मिलाया गया कि नहीं, यानी कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, लैक्टोमीटर का। तो आप दोस्तों याद रखिएगा, यानी कि जो लैक्टोमीटर का यूज करते हैं हम दूध की शुद्धता को मापने के लिए। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है दोस्तों, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। उसी तरह से आता है दोस्तों एक और अल्टीमीटर। इससे हम क्या मापते हैं, एल्टीट्यूड मापते हैं। कहेंगे सर एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड मतलब होता है दोस्तों ऊंचाई। यानी कि अगर हमें ऊंचाई को मेजर करना है तो हम किस उपकरण का यूज करते हैं, एल्टीमीटर का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आप नॉलेज को गेन करते जाइए, रीजनिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। जहाँ पे जो है वर्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग पे, वहाँ पे जो है बहुत मदद करने वाला है। और एक तरह से एक जीएस का भी क्वेश्चन हो जा रहा है। ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जितना भी मैं लिख रहा हूँ आप नोट बनाते चले जाइए और पैटर्न को समझते जाइए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है एरोमीटर। एयर, देखिए एरोमीटर जो है वो एयर से बना हुआ है। तो कैसे आप इसको याद रखेंगे, एरोमीटर क्या करता है, ये जो है डेंसिटी और मास, यानी कि मास एंड डेंसिटी मेजर करता है किसका, एयर का। यानी कि जो हवा होता है ना दोस्तों, हवा का ये भार और घनत्व को जो है मापता है। कौन मापता है, उसको उपकरण का नाम है एरोमीटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है एक उपकरण जिसका नाम है क्रेस्कोमीटर। ये क्या मापता है, जो पादप की वृद्धि होती है, प्लांट का जो ग्रोथ होता है कि पादप जो है, पौधा जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, किस उपकरण से मापा जाता है दोस्तों, क्रेस्कोमीटर से नापा जाता है। यानी कि प्लांट ग्रोथ को हम मेजर करते हैं, प्लांट
ग्रोथ को मेजर किस उपकरण से करते हैं? क्रेस्कोमीटर से। दोस्तों फेदोमीटर, ये जो है मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फेदोमीटर उपकरण से हम किस चीज़ का मेजर करते हैं? तो जो समुद्र की गहराई होती है, समुद्र की गहराई कौन जाएगा मापने, इतना गहरे गहरे समुद्र होते हैं दोस्तों। समुद्र की जो गहराई होती है उसको मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फेदोमीटर का। कहेंगे दोस्तों कैसे मापा जाता है, कोई इंसान तो जा नहीं सकता इतनी गहरे में, समुद्र जो है बहुत गहरा होता है, तो कैसे मापा जाता है दोस्तों? तो इसमें पता होना चाहिए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्या मापा जाता है? डेप्थ ऑफ सी, यानी कि समुद्र की गहराई। डेप्थ मीन्स क्या होता है? गहराई। दोस्तों मैं बाईलिंगुअल चल रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर जो भी बच्चा इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, दोनों बच्चे जो है इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो समुद्र की गहराई मापते हैं फेदोमीटर में। कैसे मापा जाता है दोस्तों? अल्ट्रासाउंड वेव से। किससे? अल्ट्रा वेव साउंड से हम मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम एक साउंड भेजते हैं, अल्ट्रा वेव साउंड, SOUND। ठीक है, तो अल्ट्रा वेव साउंड जो है हम भेज करके हम समुद्र की गहराई को मापते हैं। कहेंगे सर जी किस में मापा जाता है? तो जो इसकी यूनिट होती है दोस्तों, जो इसका मात्रक होता है, इकाई होता है, उसको बोलते हैं फैदम। क्या बोलते हैं? फैदम। दोस्तों ये चीज़ें आप याद करते जाइएगा दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? फैदम बोलते हैं। और एक फैदम बराबर क्या होता है? 1.8288 मीटर। दोस्तों ये एग्जैक्ट डाटा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ दिया जाएगा दोस्तों कि जो समुद्र की गहराई मापी जाती है उस उपकरण का क्या नाम होता है? फेदोमीटर। तो फेदोमीटर की जो इकाई होती है वो फैदम होती है, और एक फैदम बराबर 1.8288 मीटर होता है। इसका जो लेंथ होता है, यानी कि एक फैदम अगर तय कर रहा है तो वो 1.8288 मीटर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये नॉलेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। कुछ प्रोडक्ट दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि रॉ मटेरियल किस रॉ मटेरियल से बना हुआ है। जैसे क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों कि जो मक्खन है वो दूध से बनता है, सबको पता है भाई दूध से मक्खन बनता है। तो शराब किस चीज़ से बनता है? इसमें से ऑप्शन में से आपको बताना है। आम से मिलकर बनता है, अंगूर से बनता है, लकड़ी से बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब आपके पास नॉलेज रहेगा कि किस चीज़ से क्या बनता है, तब आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये आपका प्रोडक्ट है, यानी कि बटर है, प्रोडक्ट है। और जो रॉ मटेरियल यानी कि दूध से बन रहा है मक्खन, तो प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको बहुत सारी चीज़ों को याद रख के चलता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका कि दूध से बनता है मक्खन, तो जो शराब बनेगा वो किससे बनता है? ग्रेप से बनता है, अंगूर से बनता है। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों। और अगर आपसे पूछ दिया जाए शराब की जगह, अगर आपसे पूछ दिया जाए फर्नीचर, फर्नीचर किससे बनता है, यानी कि जो फर्नीचर होता है, जो बेड वगैरह होते हैं, किससे बनता है? तो उसका जो आंसर होगा वो वुड हो जाएगा। तो फर्नीचर किससे बनता है दोस्तों? वुड से बनता है, लकड़ी से बनता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो। और भी दूसरे तरह के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उसको भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों कुछ जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। तो आप क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों, आपको क्लैरिटी आएगी कि सोशलॉजी यानी कि अगर समाज शास्त्र जो है वो संबंधित है समाज से, यानी कि सोसाइटी से, तो जो हमारा बोटनी होता है, आप सब्जेक्ट सुने होंगे, सोशियोलॉजी, बोटनी, पेडोलॉजी, हेमेटोलॉजी, तमाम सारे जो है सब्जेक्ट होते हैं। तो किस चीज़ से कौन सा सब्जेक्ट संबंधित है ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो सोशियोलॉजी अगर सोसाइटी से संबंधित है, तो बॉटनी यानी कि जो पादप विज्ञान है वो किससे संबंधित होगा। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जस्ट जो है तुरंत टाइप करके बताइए। मैं बताता हूं दोस्तों आपको, जो बॉटनी है, यहाँ पे आप देखोगे पादप यानी कि पौधा, तो जो बॉटनी है वो किससे संबंधित होगा? वो प्लांट से संबंधित होगा, यानी कि पादप से संबंधित होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लांट्स होगा। मैंने आपको ऑप्शन नहीं लिखा है, आप डायरेक्ट इस चीज को नोट कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। उसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हीमोटोलॉजी किससे संबंधित होता है, पेडोलॉजी किससे संबंधित होता है, प्लेसेंटोलॉजी किससे संबंधित होता है, इसका जो है आप आंसर जो है जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको पता हो तो। चलिए मैं बताता हूं आपको। हेमेटोलॉजी जो होता है वो हीमोग्लोबिन, आप जानते होंगे हेमेटोलॉजी से हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त से संबंधित होता है। अगर हम रक्त के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लड के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे कि हम हीमोटोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसका आता है पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी जो होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं सॉइल के बारे में अध्ययन करना, मिट्टी के बारे में अध्ययन करना। अगर आप मिट्टी के बारे में अध्ययन कर रहे हो तो आप बोलोगे कि मैं पेडोलॉजी कर रहा हूं, मिट्टी के बारे में अध्ययन कर रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करते जाइए इस पॉइंट को।
उसके बाद आता है दोस्तों प्लेसेंटोलॉजी क्या होता है। तो फोसिल के बारे में अध्ययन करना। फोसिल यानी कि होता है जीवाश्म। अगर आप जीवाश्म के बारे में अध्ययन कर रहे हो दोस्तों तो आपको क्या बोला जाएगा कि आप जो है प्लेसेंटोलॉजी हो, आपको प्लेसेंटोलॉजी बोला जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग में पूछा जाता है। दोस्तों पूरी एनर्जी व जोश के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी जो है पूरी एनर्जी को लगा करके इसे नोट करते जाइए और एक एक चीज़ को, नॉलेज को गेन करते जाइए। और हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। हाँ तो दोस्तों वर्ड बेस्ड एनालॉजी का जो लास्ट टाइप है वो है वॉइस रिलेटेड, कि किस चीज़ की आवाज़ किस तरह से होती है। जैसे अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कैटल, यानी जो मवेशी होता है, जो पशु होते हैं, पशु जो होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो रंभाना होता है, लो होता है। जैसे गाय क्या करती है, रंभाती है, भैंस क्या करती है, रंभाती है, ठीक है। तो कैटल क्या करते हैं, रंभाते हैं। तो उसी तरह से उल्लू की जो आवाज़ होती है वो किस तरह से होती है। ऑप्शन में आपका क्या दिया गया है, हुट यानी कि हु, कू दिया गया है यानी कि गुटुरगु, ग्रंट यानी कि गुड़गुड़ाना, स्क्रीम यानी कि चीखना। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि उल्लू हु करता है कि गुटुरगु करता है कि गुड़गुड़ाता है। तो इसका जो ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो उल्लू होता है वो हुट करता है, यानी कि वो हुटिंग करता है, वो क्या करता है, हु करता है। तो उल्लू के लिए आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद जो आपका गुटुरगु आता है, गुटुरगु कौन करता है दोस्तों, गुटुरगु आपको पता होगा कि जो कबूतर होता है, पिजन होता है और डब्स भी होते हैं, यानी कि जो बत्तख और पिजन होते हैं वो क्या करते हैं, गुटुरगु करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों कि गुटुरगु कौन करता है, पिजन और डब्स करते हैं। उसके बाद गुड़गुड़ाते कौन है, कैमल। जो दोस्तों ऊंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो गुड़गुड़ाते हैं। तो कैमल जो है, और कौन होते हैं, पिग होते हैं, पिग यानी कि सुअर। जो पिग होते हैं वो भी क्या करते हैं, गुड़गुड़ाते हैं। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद जो चीखते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, वल्चर, यानी कि जो गिद्ध होते हैं वो क्या करते हैं, चीखते हैं। तो गिद्ध के लिए आप लिख सकते हो चीखना। उसके बाद आप जो है हॉर्स भी लिख सकते हो। हॉर्स मीन्स क्या होता है, बाज, ठीक है। तो बाज भी क्या करते हैं, चीखते हैं। तो ये सारी जानकारी भी आपको होनी चाहिए दोस्तों रीजनिंग को क्रैक करने के लिए। दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको जो है 50 में से 50 नंबर मैं ला करके दिखाऊंगा। जिस तरह से मैंने सिलेबस बताया है उस तरह से आपको तैयारी करते रहना है। तो ये जो है आज हम अपने टॉपिक को यहीं जो है समाप्त करेंगे इस टॉपिक को। अगले टॉपिक में हम डिजिट वर्ड जो है, डिजिट बेस्ड जो है एनालॉजी करेंगे, समरूपता करेंगे। आज हमने देख लिया वर्ड बेस्ड एनालॉजी। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे डिजिट बेस्ड एनालॉजी, यानी कि जो अंक से आधारित समरूपता है उसको कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपना लाइक जो है, स्नेह प्यार हमें जरूर दीजिएगा और भी दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो कि जो गरीब बच्चे हैं वो जो है इस तरह की क्लास नहीं ले पाते। तो मैं पूरी मेहनत के साथ मैं पूरा पढ़ के आपको जो है रीजनिंग की क्लास देने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप जो है लगे रहिए, मेहनत के साथ पढ़ते रहिए और पूरे जोश और मोटिवेशन के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में पूरे जोश और एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हैव ए नाइस डे, बाय।